बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल कैलकुलस 3 या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 12 में 12.2 एक्सरसाइज कास्ट की बुक का हमने क्या करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल हमने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ा था कि अगर फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। वही डिफिनीशन यहाँ पे होगा, लेकिन पॉइंट हमारे पास ए बी है, वहाँ पे एक पॉइंट होगा सी, पॉइंट सी के ऊपर हम करते थे, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या है, ए बी है। तो द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल इज़ कंटिन्यूस एट इंटीरियर पॉइंट ए बी ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन के अंदर होगा वो पॉइंट, उसके ऊपर कंटिन्यूस होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे वो फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। 3 डायमेंशन में या 3 वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं 2 डायमेंशन यानी इस डेफिनेशन के लिहाज से और कुछ क्वेश्चन इसके लिहाज से मैं सॉल्व करता हूँ। इस एक्सरसाइज में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12.2 में हमारे पास 25 से लेकर 32 तक जो है वो डिस्क्राइब द सेट ऑफ आर पॉइंट्स एट विच एफ इज़ कंटिन्यूस। हमने फंक्शन जो है वो तमाम वैल्यू फाइंड करना है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 12.2 एक्सरसाइज का, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फंक्शन कंटिन्यूस के लिए हमारे पास फंक्शन वैल्यू का आंसर और लिमिटिंग वैल्यू दोनों आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एट विच एफ इज़ कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है, वो तमाम वैल्यू फाइंड करें। तो हम यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। वही डिफिनीशन है कि ऐसी वैल्यू 0 बाई 0 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और साथ में मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। ये वैल्यू जब भी आएंगे तो उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और हम कहेंगे कि वही फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। कंसेप्ट वही है जो हमने डोमेन में डिस्कस किया था, 2 डायमेंशन का, 3 डायमेंशन का। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे ऊपर वाला तो कोई मसला नहीं है, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू मैं पुट करूँ फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन नीचे अगर ये ज़ीरो आ जाए, एक्स वाई की इक्वल आ जाए, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या होगा, नीचे ज़ीरो आ जाएगा। एनी नंबर डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। सो डिफिनीशन क्या लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो हमें लिखा है डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सेट होगा एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर में लिख रहा हूँ, 2 डायमेंशन में है, सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, इस वाई को मैं साइड पे लाऊँ तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल नहीं होना चाहिए, एक्स वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 26 का। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है और एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स अंडर रूट ई पावर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। सो एक्स अंडर रूट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। एक्स हमेशा आपके पास या तो ज़ीरो या तो पॉजिटिव होगा, तब कंटिन्यूस है। अब एक्सपोनेंशियल आएगा, यहाँ पे भी अंडर रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। जो अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म होगा उसके ऊपर कंडीशन आपके पास ये आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस वाई स्क्वायर को इस साइड पे लेता हूँ तो मेरे पास 1 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू वाई स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1 मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि वाई स्क्वायर किसकी इक्वल है, वो वाई माड की इक्वल है। वाई स्क्वायर ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और ये माड भी वाई वैल्यू दे रहा है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माड इज लेस आर इक्वल टू 1 कर देता हूँ। सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा, एक्स वाई बिलोंग टू आर लिख दें या यूँ लिख दें कि सच दैट एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई माड लेस आर इक्वल टू 1। तो ये भी यानी मेरे पास जो फंक्शन इज कंटिन्यूस जो होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस, और फिर उसके बाद ये लिख दें यहाँ पे फंक्शन इज कंटिन्यूस, इन सारे वैल्यूज़ के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग लेस ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई माड लेस आर इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर माड के बराबर है, वाई स्क्वायर का भी वैल्यू पॉजिटिव है और माड वैल्यू भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसीलिए लेस आर इक्वल टू 1।
यहाँ पे बिलोंग टू आर लिख दीजिए, सर मैंने लिखा हुआ है वो भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तब भी ये ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 28 में अंडर रूट आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि अंडर रूट पॉजिटिव आना चाहिए। सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल के उस साइड पे ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा 25 ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को साइड पे ले जाऊँगा। सो मेरे पास क्या होगा, द फंक्शन is continuous at x y belong to r square such that x square plus y square is less or equal to 25। ये मेरे पास आंसर आ गया। कंडीशन ये होगा कि x square plus y square is less or equal to 25। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, आपके पास न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हुआ, जी स्क्वायर को इस साइड पे ले आए तो जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू यानी जी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो क्या होगा, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, तो जी बिलोंग टू आर क्यूब लिख दे सच दैट जी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या तो यूँ लिख दे या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई जी सच दैट जी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या यूँ लिख दें। मुख्तलिफ बुक्स में इनका सोल्यूशन जो है वो मुख्तलिफ टाइप के लिखे हुए हैं, तो आप इस दो तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। 30 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशन में है एक्स वाई जी। अब यहाँ पे गौर से देखिए एक्स वाई अंडर रूट, सबसे पहले देखेंगे एक्स वाई अंडर रूट, तो एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गया। अब टेंजेंट इन्फिनिटी किसके ऊपर है, 90 के ऊपर है, पाई डिवाइड बाई 2 के ऊपर। तो हमने कंटिन्यूस फंक्शन के लिए देखना है कि अगर पाई डिवाइड बाई 2 पे है तो माइनस पाई बाई 2 पे भी है, ये इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, और 3 पाई डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इज़ नॉट इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 प्लस n पाई। n की वैल्यू जो है वो n इज इंटीजर है, तो n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रख दें, -1 -2 -3, इन सारे वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास आंसर इन्फिनिटी दे रहा है। तो इसीलिए z इज़ नॉट इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2, और उसके पाई डिवाइड बाई 2 माइनस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 यानी 90 91 80 370, फिर उसके बाद वापस आके माइनस पाई बाई 2 और आगे जाके जो है वो फिर पाई बाई 2, तो एक सर्कल चलता रहेगा, 5 पाई बाई 2 बन जाएगा, 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। तो उस पर ये आंसर आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट xyz such that xy greater equal to 0 and z is not equal to pi divided by 2 plus n pi, और n is integer, n belong to z कर दे, ये मेरे पास आ जाएगा डोमेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास क्या है कि फंक्शन x माइनस 2 अंडर रूट और ln y लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सोल्यूशन में अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म होगा उसके ऊपर कंडीशन ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड यहाँ पर लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि y और g आपके पास ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। लॉग नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं कर रहा और 0 भी नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो तब भी आपके पास आंसर जो है वो log ऑफ 0 इज इन्फिनिटी। तो इसीलिए आंसर हमने क्या करना है, कंडीशन लगाना है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड yz इज ग्रेटर देन 0। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x y z such that x greater or equal to 2 and yz is greater than 0। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया।
यहाँ तक यानी ये फंक्शन का कंटिन्यूस हमने फाइंड करना है, तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें। और इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा मिल गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।